हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसका मतलब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे आने वाले हो या फिर जॉब के लिए आने वाले हो। तो चलो डायरेक्टली कमिंग टू द वीडियोस टॉपिक, जो कि है व्हाट टू डू बिफोर कमिंग टू द यूके। तो आपको मैं आज ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको पक्का करके आनी है। अगर नहीं करके आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो पक्का करके आना। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा चेंज हो सकती है आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन जितना ज़्यादा मुझसे पॉसिबल हो पाया कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ, उतना मैंने कोशिश करी है। तो चलो जल्दी सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि वीडियो तो थोड़े-से उजाले में बना पाऊँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे विंटर्स है और हमेशा यहाँ पे ऐसा ही रहता है। मतलब कोई सूरज नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मौसम ऐसा ही रहता है। और अभी लिटरली ना मेरे हाथ जम रहे हैं, कैन यू सी, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है? तो ठंड से याद आया, अगर आप ठंड में आ रहे हो, ऑफ कोर्स ठंड में आ रहे हो, जैन इनटेक में बहुत ठंड होती है, तो सबसे पहले तो अच्छे-अच्छे गरम वाले कपड़े लेके आपको आना है। अगर अभी तक आपने पैकिंग नहीं करी है या फिर कर भी ली है और आप सोच रहे हो कि ठीक है, ठंड ज़्यादा नहीं होगी, तो सबसे पहले तो आपको ठंड के हिसाब से कपड़े लेके आने हैं। स्वेटर्स तो लेके आओगे ऑफ कोर्स, ये हर कोई लेके आता है, लेकिन ग्लव्स, कैप और अच्छी वाली सॉक्स जो होती है ना, वो पक्का लेके आना। क्योंकि देखो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, अब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे फिर भी यहाँ पे सर्दियों में ना आदत है कि ठीक है, कितनी ठंड होगी, मेरी बॉडी को कहीं ना कहीं उतनी आदत हो गई है। लेकिन जो इंडिया से आते हैं उनकी बॉडी को शायद इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, स्पेशली अगर आप साउथ इंडियन हो या फिर मुंबई की साइड रहते हो जहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, तो उसके हिसाब से तो आपको डबल ट्रिपल तैयारी के साथ यहाँ पे आना है। ठीक है? तो ठंड वाला टॉपिक जो ये चीज़ है, ये पक्का अपने दिमाग में रखना, ये पॉइंट है, ओके? देखो, सर्दी की बात तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा पैसों का, क्योंकि पैसों के बिना तो कहीं पे काम चलता नहीं है। तो अगर आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर दी है यूनी की, और अकोमोडेशन की फ़ी पे कर दी है, रेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है, इसके बाद भी आपके अकाउंट में एटलीस्ट आई वुड से, अदर देन जो भी आपको दिखाना होता है ना बैंक में, उसके अलावा बात कर रही हूँ, आपके अपने एक्सपेंसेस के लिए एटलीस्ट 500 पाउंड्स तो होने चाहिए, बिकॉज़ यू आर अ न्यू बी हियर और आपको नहीं पता कि कैसी सिचुएशन में आप फँस सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता ही है हर किसी के साथ, या हो सकता है आपके साथ, नो नो, आई डोंट मीन दैट, बट वी नेवर नो ना कि किसी के साथ क्या कंडीशन होती है। तो अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो या स्टूडेंट भी हो, तो कम से कम 500 पाउंड्स, विच इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू 500 5 50,000 इंटरनेशनल, व्हाट आई एम सेइंग, 50,000 आई एन आर। तो इतने पैसे तो आपके अकाउंट में होने ही चाहिए एटलीस्ट, मैं बोल रही हूँ, टू बी ऑन द सेफ साइड। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल। ओके, कैश से मुझे याद आया कि आप कुछ कैश के रूप में पैसे यहाँ पे अपने पास रख सकते हो, वो भी ऐसे चेंज, लाइक कुछ 5 पाउंड्स के, कुछ 10 पाउंड्स के, कुछ 20 पाउंड्स के, लाइक 10,000 रुपीज़ के अगर मैं बताऊँ तो 100 पाउंड्स के, 5, 10, 20 के नोट अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट में ही जमा रखना मैक्सिमम पैसा, लाइक 80% आप अपने बैंक अकाउंट में रखना और बाकी 20% अपने पास एज अ कैश रखना। ठीक है? तो चलो, सर्दियों की बात हो गई, पैसों की बात हो गई, अब करते हैं खाने की बात, क्योंकि खाने के बिना तो हमारी लाइफ चलती नहीं है। तो खाने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि पहले की इनिशियल जो डेज़ होते हैं यहाँ पे बाय, थैंक यू। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो या आई वाज़ सेइंग कि खाने की बात अगर हम करें, तो आपको ना यहाँ पे खाने के लिए पहले इनिशियल डेज़ में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तकलीफ़ से मेरा मतलब है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे नए आओगे, आपके पास किचन आपको मिल भी जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ पे क्या राशन कब मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, या शॉप आस-पास नहीं होंगी, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप ना यहाँ पे अपने साथ कुछ ऐसा जो रेडीमेड फूड होता है ना, वो कैरी कर सकते हो। लाइक मैगी इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। आई नो वो रेडीमेड ही है, लेकिन वो बहुत ईज़िली बन जाती है। उसके लिए आपको एक पॉट ही चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो ईज़िली कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है? कुछ मसाले लेके आ सकते हो, अपने साथ जो स्नैक्स होते हैं, इंडियन स्नैक्स, वो लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसी पे आपको पूरा जीवित रहना है, बट आई एम स्टिल सेइंग कि कुछ तो खाओगे ना, भूख से ऐसे मतलब तड़प तो नहीं जाओगे, इसलिए आपको अपने साथ जितना पॉसिबल हो सकता है रेडीमेड फूड लेके आना है। अब देखो, अगर मैंने बोला रेडीमेड फूड लेके आना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा भर-भर के ले आए हो, जिससे कि आपका जो बैगेज है ना, वो पूरा भर गया है और आपको एयरपोर्ट में, दैट टू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आई वुड से कि इतना ही लेके आओ जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 30 केजीज़ अलाउ है, तो इतना ही लेके आना। जैसे 20 केजीज़ आपके कपड़े हो गए, 5-7 केजीज़ आपका सामान खाने-पीने का हो गया, बाकी 2-3 केजीज़ आपके जो फालतू के एक्सेसरीज़ वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है, तो उतना हो गया। तो मतलब आपका
30 केजीज़ में ना सब कुछ इंक्लूड हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपको एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे कुछ खाने-पीने की चीज़ लेके आनी पड़ रही है, बिकॉज़ वो फ़ायदे का सौदा तो नहीं है। आई वोंट रिकमेंड दैट। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना तो कहीं पे भी दैट इंटरनेशनल कंट्री में रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, तो आप प्लीज़ सब कुछ लेके आना। चाहे आप सोच रहे हो कि अब तो मैं यूके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब मुझे आधार कार्ड, जो इंडिया का आधार कार्ड होता है, उसकी तो क्या ही नीड होगी। लेकिन पक्का लेके आना, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो लेके आना, क्योंकि वो यहाँ पे 1 साल तक वैलिड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज लैंड हुए हो, 1 जनवरी को लैंड हो रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपके अगले 1 साल तक यहाँ पे वैलिड होगा, तो आपको वहाँ पे काम करेगा, ठीक है? आधार कार्ड लेके आ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको इंडिया में कुछ यहाँ से कुछ कुछ भी फ़ोटोग्राफ खींच के भेजनी है, तो आपको वहाँ पे भी वो काम करेगा। तो जो भी आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्लीज़ लेके आना। यहाँ पे ये मत सोचना कि क्या ही काम के हैं, बहुत काम के हो सकते हैं, तो प्लीज़ पक्का लेके आना। अब देखो, बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। क्यों मोबाइल फ़ोन्स की? क्योंकि आज की डेट में हम आधे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन में डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ आने से पहले अपनी यूनी का नंबर, मतलब यूनिवर्सिटी का नंबर, एकोमोडेशन का नंबर, एड्रेस, अपने घर वाले का नंबर, सब कुछ उस डायरी में लिख के आना है। और अपनी डायरी वो अपने बैग में ही रखना, जो कैरी बैग होता है, जो आप अपना बैकपैक होता है उसमें रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। जस्ट इन केस अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इन केस, इन दैट सिचुएशन, आप उसमें, अपना फ़ोन तो चोरी हो गया, तो उस डायरी से नंबर उठा के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, पक्का इसमें काम करना अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। और आप यहाँ पे आने से पहले ना अपना एकोमोडेशन ढूँढ के आओगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, तो उसके भरोसे तो मत रहना। एकोमोडेशन ढूँढ के आना, लेकिन वो ध्यान रखना कि कोई अच्छी एजेंसी ही हो जिसके थ्रू आप अपना एकोमोडेशन एकोमोडेशन ढूँढ रहे हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जस्ट इन केस अगर कुछ होती भी है, तो दे विल रिफंड योर मनी, और या फिर वो कुछ और आपको एकोमोडेशन ढूँढ के देंगे। तो गाइज़, आई थिंक मैंने सारे ही एसेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज़ वो आप करके आना। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर यहाँ पे पहले से है, उनसे बात करना, कॉन्टैक्ट बना के रखना, जस्ट इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे विल बी ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आपको लगता है मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है, तो यू कैन राइट डाउन दैट पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई टू पर्सनली एक्सप्लेन यू इन द कमेंट, या फिर अगर कुछ ज़्यादा डिटेल वीडियो की नीड होगी तो मैं वो भी आपके लिए बना दूँगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, आपको काम आए। आप हमेशा सेफ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो चलो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा, जाते-जाते ये सुनो कि प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ठंड में, मेरे हाथ देख रहे हो पूरे रेड हो गए, मतलब कैमरा में दिख नहीं रहे पर आगे पीछे से अच्छे से लाल हो गए। बहुत गंदी ठंड है, बहुत गंदी, 2 डिग्री टेम्परेचर है, और मैं बस इसमें घूम रही हूँ। सारे लोग मुझे देख रहे हैं, पागल हो गई है, ऐसे घूम रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर सकते हो। बाय।